सो हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मैथमेटिशियन लेक्चर नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी जो मैंने आपको मल्टीपल एंड जो इंटीग्रल थे वो सिंगल ऑर्डिनरी में मैंने आपको इंटीग्रल में कन्वर्ट करवाए थे। सो आज का हमारा टॉपिक है कुछ एग्जांपल। सो कन्वर्टिंग दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। सो हाउ कैन वी हम इंटीग्रल को भी जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैंने आपको जो ना पिछली वाली वीडियो में आई थिंक x माइनस टी होल पावर n माइनस वन सेम है जो ना करवाया था। तो अगर नहीं भी करवाया तो हम अभी करेंगे। तो अभी हम इस इनिशियल को उसमें कन्वर्ट करेंगे, देन हम जो है ना एक इंटीग्रल लेंगे, उसको जो है ना इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स सपोज वी हैव दिस वन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नाउ वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, y डैश ऑफ x में ये वाली चीज सॉल्व यहाँ पे लिख देता हूँ, y डबल डैश ऑफ x प्लस a ऑफ x y डैश ऑफ x b ऑफ x y ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिलहाल हम इनिशियल को हम यही ले रहे हैं। बुक में जो है ना यहाँ पे ए और वाई और नॉट और वाई नॉट डैश है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन अफोर्ड दिस वन। तो अगर आपको एक चीज आ गई तो आप खुद ही जो है ना चीजें बना सकते हो। यहाँ पे जो है ना ये सारा टर्म हम वहां पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो ये ब्लैक मार्कर जो है ना हमें यूज करना होगा, ये प्लस वाई डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस a of x y dash of x minus b of x y of x, राइट। हमने जो है ना ये इक्वेशन बना ली। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड जो हमें जो है ना ए टू एक्स करेंगे वोल्ट्रा वाले फॉर्म में। तो हम इंटीग्रल करेंगे यहाँ पे क्या ए एंड बी, मतलब यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स नोट क्या है, जीरो, एंड वाई क्या है, ए। तो हम जीरो टू ए करेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जीरो टू एक्स करेंगे, सो नॉट ए। तो हमें वाई तो नहीं मिली हुई, मतलब कि सॉरी, तो अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करने के लिए हम जीरो टू एक्स यहाँ पे लिमिट देंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई डबल डैश ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या, वाई डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जीरो टू एक्स, सारे फंक्शन को मैं एक साथ लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस ए ऑफ एक्स वाई डैश ऑफ एक्स माइनस बी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स होल डी एक्स। यहाँ पे डेरिवेटिव इंडिकेशन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ जीरो। यहाँ पे ए करता हूँ, यहाँ पे भी आप ए कर दो, यू कैन गो विद दिस वन। तो यहाँ पे वाई ऑफ ए बन गया, राइट। तो आप ए को जीरो कर लो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो जीरो होगी, तो आप इसको जीरो कर दो, जीरो टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इज इक्वल टू जीरो टू एक्स, यहाँ पे क्या है जीरो टू एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे भी डेरिवेटिव करूं, अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव सबको अलग अलग दे दूं, यहाँ पे जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो टू एक्स ए ऑफ एक्स वाई डैश ऑफ एक्स माइनस जीरो टू एक्स बी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपको ये डी ऑफ एक्स आप समझ ले सबको है, तो यहाँ पे मैं नहीं दे रहा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू ए बन जाएगा। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे ए बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई डैश, सॉरी यहाँ पे ए नहीं, सॉरी यहाँ पे बी बन गया। तो वाई डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे क्या है, वाई डैश ऑफ एक्स, वाई डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे ए माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो बी प्लस हो जाएगा। एंड जीरो टू एक्स वाई ऑफ एक्स, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, नहीं अप्लाई करता, तो यहाँ पे बस लिख देता जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, क्या अप्लाई करूंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको याद है कि नहीं, u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v एंड इंटीग्रेशन ऑफ u, या इंटीग्रेशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। I think you have remembered these things, so very very easy, right? तो ये वाला फॉर्म में आपको पता है, बस यहाँ पे जो है ना ये वाला टर्म इसके साथ में कंबाइन कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस b ऑफ x y ऑफ x dx। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, uv सेम, मतलब यहाँ पे a ऑफ x सेम एंड y डैश ऑफ x डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मतलब आपको पता है कि dv इज इक्वल टू y डैश ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड देंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू y ऑफ x मिलेगा, यू नो। तो यहाँ पे y ऑफ x, यहाँ पे क्या होगा, जीरो टू x। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा हूँ फ्रॉम जीरो ए टू जीरो, आपको याद रही ये चीज, ए टू सॉरी जीरो टू x, राइट।
तो यहाँ पे जीरो टू एक्स यहाँ पे माइनस होता है, आपको पता है ये चीज, तो यहाँ पे ब्रैकेट भी दूंगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो टू एक्स डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे वाई ऑफ एक्स डी एक्स, आपको पता है ये चीज। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी चीज, वाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी प्लस जीरो टू एक्स, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स, राइट, माइनस बी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स ये डी एक्स। एंड आपको पता है यहाँ पे अगर मैं if I'm going to apply here limits, so I will get that यहाँ पे माइनस a of x y of x, right, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस होगा, क्यों होगा माइनस, को आपको लिमिट हम जब भी अप्लाई करते हैं फ्रॉम अपर टू लोअर, तो अपर माइनस लोअर करते हैं, तो a of x माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा a of 0 एंड y of 0, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 टू x a डैश ऑफ x, यहाँ पे y ऑफ x ये dx, राइट। तो मैं सबको मैंने माइनस दे दी, अगर मैं नहीं तो मैं आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के जो ना भी दे सकता। तो यहाँ पे क्या है y ऑफ x या y ऑफ 0, तो ये आपको पता है y ऑफ 0 क्या है, यहाँ पे a है, तो दिस विल बिकम a, राइट। तो ये वाली चीज मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगेन मैं डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड करूंगा, क्योंकि मुझे जो है ना ये y डैश ऑफ x कैंसिल करनी है, तो इफ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x एंड आई एम गोइंग टू गिव हियर लिमिट फ्रॉम 0 टू x, सो आई कैन गिव, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 0 टू x y डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अगेन मैं सारा सबको दे दूंगा, 0 टू x b प्लस यहाँ पे अगेन 0 टू x, ये भी 0 टू x डबल बन जाएगी, तो ये f ऑफ x माइनस बी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स, टू कर दूं, माइनस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ए ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स, इसको भी इंटीग्रेशन प्लस ए ऑफ 0 टू एक्स डी एक्स, एंड इसको भी अगेन इंटीग्रेशन प्लस 0 टू एक्स ए डैश ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स टू। तो आई होप आपको, मैं यहाँ पे जूम कर दूंगा, यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट एक्स ओवर सबको एंड 0 टू एक्स भी कर दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पे तो मुझे अगेन मिलेगी y ऑफ x माइनस y ऑफ 0, राइट, इज इक्वल टू b। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा मुझे क्या मिलेगी, bx, एंड bx की मैं अगर लिमिट अप्लाई करूं तो मुझे अगेन bx मिलेगी, क्योंकि वो वाला टर्म 0 बन जाएगा, bx। तो अगर एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे इस वाले फॉर्म पे, कहां पे, इस वाले फॉर्म पे अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूं, मतलब इंटीग्रेशन अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, ए ऑफ 0 x, और लिमिट भी अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगी, ए ऑफ 0 x। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं b, यहां पे क्या है, प्लस है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, प्लस, राइट, ए ऑफ 0 ए होल x, आई कैन राइट, मतलब मेरा ये वाला टर्म भी हो गया और ये वाला टर्म भी हो गया, मैंने यहाँ पे लिमिट इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी, और ये वाला जो टर्म है, आपको याद है मैंने आपको करवाया था पिछली वाली वीडियो में कि अगर आपको 0 टू x कोई भी गिवन है y ऑफ t dt n, वो किसके बराबर होगा, 0 टू x माइनस t n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल y ऑफ t dt। तो यहाँ पे d ऑफ x क्या है, ये है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, d ऑफ x, यहाँ पे क्या ये गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 0 टू x जो भी आपका टर्म है वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, मतलब कि n माइनस 1 है, तो यू विल गेट यहाँ फ्रॉम हेयर n माइनस 1 है, तो n क्या है यहाँ पे आपका 2 है, तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस टी, यहाँ पे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एंड ये वाला टर्म सारा लिख लोगे, डॉट f ऑफ x माइनस b ऑफ x y ऑफ x dx, ये 0 टू x आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम को सिंगल ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 फैक्टर इज इक्वल टू 1, तो मैं 1 नहीं लिखता, तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूंगा, ये कौन सा टर्म है, प्लस वाला, ये प्लस वाला टर्म, यहाँ पे 0 टू x माइनस टी, राइट, डॉट f ऑफ x माइनस b ऑफ x, ये पूरी ब्रैकेट y ऑफ x dx, ये भी dx, y ऑफ x ओवरऑल dx, सही, राइट, मैंने ये वाला टर्म सारा लिख लिया यहाँ पे, तो मेरा ये वाला टर्म बचा,
अगेन यहाँ पे मैं अगर अप्लाई करूं तो मुझे मेरा क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगी, राइट। मैं अगर यहाँ कहाँ पे गलती कर रहा हूँ तो मुझे बता दे, ईच एंड एवरीथिंग इज करेक्ट। अगर मैं और इसको मैं इसके साथ भी कंबाइन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या ए ऑफ एक्स है, राइट। तो मैंने अभी ये वाला नहीं लिया, तो मैंने ये वाला भी सॉरी हाँ ये वाला भी कर दिया। तो यहाँ पे क्या मल्टीपल है अगेन ए डैश ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 0 to x a dash of x y of x and dx dot x minus t, राइट। यहाँ पे भी x minus t बचेगा। एंड यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं, तो यहाँ पे क्या है 0 to x a of x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये भी टर्म, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x a of x y of x dx, राइट। मुझे यहां तक मिली। सॉरी यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं इससे पहले अगर कर दूं, मैं यहाँ पे जो भी x है ना यहाँ पे t कर दूंगा, क्या कर दूंगा, t कर दूंगा। क्यों, मैं बता रहा हूं अभी आपको, इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस, आई एम जस्ट गोइंग टू या मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट क्या है x है, अगर मैं इंटीग्रेशन करने के बाद वही टर्म करूंगा तो ये अगेन t वाली x ही बन जाएगी। x अगर मैं देखो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर यहाँ पे 0 to x है y ऑफ x है कुछ भी और x है, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं तो कुछ भी मुझे x वाली टर्म ही मिलेगी, क्योंकि 0 वाला टर्म तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं y ऑफ t पुट कर सकता हूँ 0 to x, जब मैं पुट करूंगा तो ये अगेन y ऑफ x मिलेगी या y डैश ऑफ x कुछ भी मिलेगी। तो आपको ये वाली बात आई होप समझ में आ गई होगी, मैं ये सारी चीज मिटा देता हूँ। तो हम बस पहुंच ही गए हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या है, अगर ये मैंने क्या किया, ये x वाला टर्म ये t कर दिया, ये भी t कर दिया, ये भी t कर दिया, ये भी t कर दिया, ये पहले से ही टी है, यहाँ पे टी नहीं किया, अगर टी करूंगा तो ये एक्स वाला भी टी बन जाएगा, तो ये जीरो टर्म मुझे जीरो नहीं करना, मगर तो यहाँ पे ये कैंसिल करूंगा तो या ए के बराबर क्या है, ए के बराबर इनिशियल कंडीशन मैंने यूज की, तो यहाँ पे क्या मिला, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे ए प्लस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ऑफ 0 प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई ऑफ एक्स, ये ए टर्म माइनस वाली वहां पे प्लस प्लस हो जाएगी, प्लस देन प्लस ए ऑफ 0 में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए प्लस बी एक्स, राइट। एक्स एंड प्लस ये वाला टर्म एंड 0 to x है ये वाला टर्म, मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं, आई कैन कंबाइन इट बोथ। तो ये मेरे पहले ये वाला टर्म लिखूंगा यहाँ पे, माइनस 0 to x a ऑफ t y ऑफ t dt, ये भी dt बन जाएगा, देन प्लस 0 to x प्लस ये वाला टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, प्लस 0 to x, यहाँ पे x माइनस टी कॉमन सबकी माइनस टी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, f ऑफ t माइनस b ऑफ t y ऑफ t, राइट, y ऑफ t। तो यहाँ पे ये वाला टर्म भी मैंने लिख लिया, ये वाला टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि इन दोनों की जो है इंटीग्रेशन और लिमिट भी सेम है। यहाँ पे होगा प्लस ए डैश ऑफ टी वाई ऑफ टी डी टी, ये भी डी टी बन जाएगा, ये ब्रैकेट ओवर ये है ये डी टी, यहाँ पे बाहर डी टी। तो मैंने सारा टर्म क्लियर कर लिया, हमें इनिशियल में से सॉरी हाँ हम डिफरेंशिएट से इंटीग्रल इक्वेशन कर ली। सो व्हाट यू कैन कॉल इट, अब इसको क्या बोलोगे, वोल्ट्रा और फ्रीडोम। यहाँ पे आप लिमिट देखोगे 0 to x है, इट मींस इट इज वोल्ट्रा। वोल्ट्रा की क्या होती है, 0 to x मतलब a to x होती है वोल्ट्रा की, एज एनी कांस्टेंट है, x इज वेरिएबल। एंड यहाँ पे क्या है, f ऑफ x आपको पता है, f ऑफ x भी है, मतलब कि दिस इज नॉन होमोजेनियस वोल्ट्रा इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस। एंड यहाँ पे g ऑफ x क्या है, 1 है, मतलब सेकंड काइंड। g ऑफ x 0 होता तो हम क्या कहते, फर्स्ट काइंड। मतलब कि यहाँ पे क्या है, वोल्ट्रा एंड नॉन होमोजीनियस सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, राइट। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में से इसको इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल को उठाएंगे एंड उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो आप ये स्क्रीनशॉट निकाल लें, तो हम जल्दी चलते हैं और जो है ना, जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग लीबनिट्ज रूल।
सो बच्चों हियर वी हैव एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने अभी एग्जाम्पल नंबर 3 करवाया, जिससे मैंने आपको क्या करवाया, और हाँ, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अभी क्या करेंगे, इंटीग्रल को उठा के इनिशियल में कन्वर्ट करेंगे। बुक में आपका जो है ना दोनों हुए हुए मतलब कि लिखे हुए हैं, सॉल्व हुए हो चुके हैं ये वाली दोनों। उसको इंटीग्रल को इनिशियल में भी चेंज करा है, इनिशियल को इंटीग्रल में भी चेंज कर रहा है। तो मेरे बस इंटीग्रल इक्वेशन उठाइए और उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर की, तो यहाँ पे क्या करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x एंड यूजिंग या देन यूज, या आप क्या करोगे x एंड बाय अप्लाइंग, या करोगे अप्लाई लिबनेट्स रूल, राइट। अब कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू y डैश ऑफ x होगा, राइट। यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, राइट। माइनस ये 1 बचेगा, ये 1 का 0 हो जाएगा, देन 0 टू x, डावा अपन में डावा x, यहाँ पे साइन t y ऑफ t dt, राइट। यहाँ पे माइनस 0 टू x, मैं बस सबको अलग अलग कर देता हूं, x माइनस t e पावर t cos t y ऑफ t dt, राइट। तो यहाँ पे मैं लिबनेट्स रूल अप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी लिबनेट्स रूल अप्लाई करूंगा, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, x डैश ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। तो यहाँ पे मैं लिबनेट्स रूल रिकॉल करता हूँ, रिकॉल लिबनेट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, राइट। यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ x कामा t 0 टू x f ऑफ x कामा t, या कुछ भी है, डावा में डावा x, सॉरी यहाँ पे डावा अपन में डावा x dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट अपॉन df अपॉन dx, f इज एनी फंक्शन, एंड 0 टू x dt प्लस f ऑफ x कामा h ऑफ x, ये h ऑफ x है, सॉरी ये g ऑफ x है, ये h ऑफ x है, आपको पता होगा, माइनस f ऑफ x कामा g ऑफ x एंड g डैश ऑफ x। आई नो आई एम गोइंग फास्टली, मैंने आपको ये चीज पहले से ही लिखवाई है, तो मैं बस रिकॉल कर रहा हूँ, ये वाली चीज लिख रहा हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाला टर्म उठाऊंगा, इसको मैं लिबनेट्स रूल बाय यूजिंग लिबनेट्स रूल जो है सॉल्व करूंगा। ये मैं इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या साइन ऑफ टी साइन टी वाई ऑफ टी है, अगर हम df अपॉन dx करें तो क्या होगा, ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म कोई भी नहीं है, क्योंकि ये वाला टर्म x नहीं होगा, ये वाला टर्म सारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, देन ये वाला टर्म, ये वाला तो हो गया, देन ये वाला टर्म, राइट, f ऑफ x कामा h ऑफ x। अब यहाँ पे क्या है, sin t y ऑफ t, तो x वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, sin x y ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, एंड h ऑफ x का डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1, देन माइनस, देन क्या करेंगे, f ऑफ x कामा g ऑफ x, मतलब कि ये जो है ना, इसको भी क्या करेंगे, sin ऑफ x या y ऑफ x करेंगे, राइट। तो और x g डैश ऑफ x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम 0। तो यहाँ पे हमें ये वाला टर्म मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, राइट, जो भी है sin x y ऑफ x, क्या लिखूंगा, sin x y ऑफ x, मैंने लिख लिया। देन यहाँ पे क्या है हमारा, 0 टू x d अपॉन में dx x माइनस t, राइट, ई पावर टी। अब मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, अब सेकंड स्टेप ये वाला उठाऊंगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, नाम दे दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देन मैं क्या करूंगा, d अपॉन dx x माइनस t ई पावर टी cos t। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, लाइकवाइज आई विल गेट 1 माइनस t ई पावर t cos t। आपको पता है ये तो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट नहीं रहेगा। देन क्या करूंगा, ये 0 टू x यहाँ पे है dt, राइट, एंड उसके बाद क्या करूंगा, सॉरी t का 0 होगा, t का क्या होगा, 0 होगा। फिर क्या करूंगा, प्लस f ऑफ x कामा h ऑफ x। अब यहाँ पे क्या है, x, t क्या है, यहाँ y ऑफ t ले रहे हैं, तो t, यहाँ पे t की जगह क्या करेंगे, x पुट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस x, एंड जहां पे e पावर t है वहां पे हम वही टर्म कुछ भी लिख लेंगे, राइट। तो मैं नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे और इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, वो 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, x क्या है, x है, h डैश ऑफ x करेंगे तो इसकी डैश का डेरिवेटिव 1 आएगा, देन माइनस ये वाला टर्म अगेन 0 बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, देन ये वाला टर्म लिखूंगा, ये वाला टर्म करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये 0 ही बन जाएगा, तो ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 टू x ई पावर t cos t dt, सॉरी यह y ऑफ t है, यहाँ पे y ऑफ t है, मैंने नहीं लिखी मगर y ऑफ t है,
ये वाला टर्म भी जीरो, क्योंकि x माइनस एक्स विल बिकम जीरो। तो यहाँ पे हमें यहां तक मिल गई, तो हमें ये वाला टर्म मिल गया, यहां तक हमने कर लिया। अगेन क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x एंड अप्लाई लिबनेट्स रूल। यहाँ पे क्या होगा, y ऑफ x बन जाएगा, सॉरी y डबल एच ऑफ x बन जाएगा, देन इज इक्वल टू, इसका हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे x बचेगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन जीरो, सॉरी नॉट जीरो टू x डॉट डी अपॉन में dx साइन x y ऑफ x माइनस जीरो टू x डी अपॉन में dx, सारे टर्म का हम क्या करेंगे, यूजिंग डेबलेट्स रूल हम करेंगे। तो ये मैं मिटा दूं चीजें, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अभी बस हम पहुंचने ही वाले हैं, हम करने ही वाले हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये डी ऑफ एक्स भी है, याद करना, सो डी ऑफ टी, राइट राइट। तो सॉरी यहाँ पे प्लस है, अगर जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, एंड क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्लस है, सॉरी आई जस्ट मेड लिटिल बिट मिस्टेक। तो यहाँ पे प्लस है, एंड अभी हम क्या करेंगे, सो बस हम पहुंचने वाले हैं। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या करेंगे, लिबनेट्स रूल अप्लाई करेंगे, एंड ये वाला टर्म तो आपसे हो जाएगा। तो यहाँ पे y डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी फॉर्म, राइट, u सेम, और सॉरी v सेम, u का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, देन प्लस u सेम, एंड v का डेरिवेटिव y डैश ऑफ x बनेगा, राइट, माइनस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, 2 कह दें, राइट, इक्वेशन नंबर 2 माइनस। अब ये वाला टर्म मैं यहाँ पे बस लिख लूं, समझो मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे मैं लिबनेट्स रूल अप्लाई करूंगा, सो रिकॉल अगेन लिबनेट्स रूल। तो यहाँ पे क्या है, जीरो टू x डी अपॉन में डी एक्स ई पावर टी कोस टी y ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे मैं लिबनेट्स रूल अप्लाई करूंगा, आपको पता है डी एफ अपॉन डी एक्स डी टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, अगर मैं करूंगा तो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे x का टर्म नहीं है, तो जो जीरो बन जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स एंड जी, सॉरी एफ ऑफ एक्स का एच ऑफ एक्स एंड एच डैश ऑफ एक्स। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x का टर्म नहीं है, अगेन यहाँ पे e ऑफ एक्स cos x y ऑफ x बन जाएगा, राइट, एंड x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 1 बन जाएगा, देन माइनस, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, h ऑफ x ये x है, एंड यहाँ पे ये वाला टर्म जीरो बन जाएगा, आपको पता है। तो मैं बस यहाँ पे ये वाली चीज लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा, e पावर x cos x y ऑफ x, राइट, बस y ऑफ x, एंड यहाँ पे हमने क्या, हमें क्या मिल गई, यहाँ पे हमें मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, क्या मिल गई, एंड वी हैव गॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी हमें निकालनी है। सो यहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमें सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है, अभी हमें यहाँ से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालनी है। सो हमें यहाँ पे क्या मिली, इक्वेशन नंबर, यू कैन सेड दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एंड आपको पता है हमने ये वाला टर्म लिखा, राइट, y ऑफ x cos x प्लस sin x y डैश ऑफ x। अभी हमें यहाँ तक हमें आंसर नहीं है, अभी हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाली इक्वेशन भी निकालनी है। सो अगर मैं पुट करूं इक्वेशन नंबर 3 में, 2 में, जीरो ऑन बोथ साइड, मतलब कि y डैश ऑफ, सॉरी यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करूं किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2 में बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये 0 बन जाएगा, माइनस 1 प्लस ये साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे भी e पावर 0 cos 0 1, e पावर 0 1 1 y ऑफ t, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 टू x y ऑफ x, राइट। तो मुझे यहाँ पे ये मिलेगा dx, सही है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y ऑफ, सॉरी 0, ये 0 हो जाएगा, ये d ऑफ x 0 हो जाएगी। तो आपको पता है, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी एक चीज स्किप की है, कि यहाँ पे क्या e पावर x cos x y ऑफ x, ये माइनस का टर्म है, क्या है, माइनस का टर्म। अगर मैं इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करूं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y ऑफ x, देन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस e पावर x cos x, सॉरी y ऑफ x cos x, नॉट e पावर x y ऑफ cos, ये प्लस और माइनस का टर्म कैंसिल हो जाएगा, देन हमें क्या मिलेगी,
ये वाली सारी y डैश ऑफ h और डबल डैश मतलब कुछ भी इक्वेशन मिलेगी। सो ये वाली इक्वेशन जो है ना हमें वो वाली मिली जो हमें बोल रहा था पहले कि इसको जो है ना इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी मिलेगा टर्म, तो यहाँ पे मुझे मिलेगी y डैश ऑफ x क्या मिलेगी, 0 इज इक्वल टू -1 मिलेगी, राइट, -1 मिलेगी क्योंकि यहाँ टर्म भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। मतलब अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो अगर इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 1 में से हम 0 पुट करें तो यहाँ पे 0 0, ये भी 0, देन +1, ये सारा टर्म भी 0, ये आई थिंक ये वाला भी आई होप के 0 बन जाएगा, ये वाला टर्म भी सारा 0 बन जाएगा। तो हमें अगर हम इफ वी पुट x is equal to 0 in equation number 1 then y of 0 is equal to 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, y of 0 is equal to 1 मिलेगा। तीनों में से हमें इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो मतलब मुझे यहाँ से क्या मिला, y of 0 is equal to 1 मिला, मतलब x is equal to 0 and y is equal to 1, यहाँ पे y is equal to -1। अगर if we put x is equal to 0 in equation number 3 which is this one, right, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y double dash of x is equal to x plus sin x y dash of x minus e power x y of x, right। e power x minus x। अगर यहाँ पे y dash डबल डैश ऑफ 0 पुट करूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, राइट, ये वाला टर्म भी सारा क्या हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी सारा क्या हो जाएगा, e power x y of x, ये भी नॉट, ये 0 नहीं होगा, ये y of x e power 0 is equal to 1 and y of 0 यहाँ पे क्या हमें मिली, 1 मिली, तो ये बन जाएगा -1। क्या मिलेगा, हाँ -1 मिलेगा। मतलब कि अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगी, -1। मतलब एक डबल डैश, सॉरी यहाँ पे डबल डैश भी आपको याद करनी है, तो बस आप बस ये वाली चीजें लिख लो। मतलब हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में से हमें क्या क्या मिली, अगर हम y ऑफ 0 पुट करते हैं हमें 1 मिलती है, अगर y डैश ऑफ 0 पुट करते हैं तो -1, y डबल डैश ऑफ 0 पुट करते हैं तो -1, तो हमें ये वाली चीज ही मिल गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो ये डबल डैश और डबल डेरिवेटिव हमें नहीं करनी फाइंड, सो हम इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूं बस यहाँ से, क्योंकि ट्रिपल डैश होगी तो हम डबल डैश वाली जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो इक्वेशन नंबर हमें 3 मिली है वो हमें मिली है y डबल डैश ऑफ x, ये वाला टर्म वहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x y डैश ऑफ x, ये वाला टर्म भी वहां पे प्लस का e पावर x y ऑफ x इज इक्वल टू x एज x इज एनी f ऑफ x। तो आपको पता चल जाएगा ये हमें क्या मिली, डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, राइट, एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सॉरी इनिशियल वैल्यू जो है ना इक्वेशन मिल गई, एंड जो हमें इनिशियल वैल्यू आई वो क्या आई, y ऑफ 0 एक मिली तो हमें 1 मिलेगी, एंड y डैश ऑफ 0 हमें पुट किया तो हमें -1 मिली, तो हमें ये वाली फॉर्म में मिल गई। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, एंड हमने क्या पढ़ा आज, एक पढ़ी जो इंटीग्रेशन इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में भी, एंड दूसरी हमें क्या मिली, दूसरी हमें मिली कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में मिली हुई थी हम उसको इंटीग्रल इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर रहे थे, सो वी कैन सॉल्व इट इजीली, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में एक दो एग्जांपल करके हम एक्सरसाइज करेंगे। सो यू नो कि हम इनिशियल वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0, आपको पता है मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे यहाँ पे इनिशियल क्या है, 0 है, अगर मैं आगे जाऊंगा तो आगे बढ़ती जाएगी, तो इनिशियल वैल्यू पुट 0 एट एनी initial value and 0 जब पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगी। So that was all about from my side. If you have any query, any question, do ask in comment box, and तब तक के लिए खुदा हाफिज, एंड सब्सक्राइब लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो इंटीग्रल इक्वेशन सीख सकें जिसकी बिल्कुल ही वीक है। So it was all about from my side. If you have any query, any question, do ask in comment box. तब तक के लिए खुदा हाफिज, bye.